बहुत दूर एक माधवपुर नाम का गांव था जो खुशहाली भरा था। और उसी खुशहाली भरे गांव में से एक परिवार था रोहन का। अरे माँ, कहाँ पे हो? जरा मेरी बात सुनो। माँ, तुम्हें पता है आज हमने स्कूल में कितने मजे करे और मैंने आज क्या क्या किया? मैं सब विस्तार से बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। हाँ मेरे लल्ला, आराम से बता आज क्या क्या हुआ है। माँ, सबसे पहले तो हमने ABCD लिखना सीखा और आज तो मैं बहुत खेला, बहुत। ऐसे ही बातें करते हुए पता नहीं कब समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और अब रोहन कॉलेज में आ गया था और उसकी माँ उसकी शादी के लिए भी चिंता करती रहती थी, क्योंकि रोहन उनका इकलौता लड़का था। माँ, जैसा कि तुम्हें पता है अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ तो मुझे बाहर पढ़ने जाना ही पड़ेगा। रोहन ने एकदम से ही अपनी माँ के सामने बाहर शहर और जाने की बात कह दी थी। इसी बात से उसकी माँ की चिंता और बढ़ गई। रोहन ने एकदम से सारी बातें कह दी, अब मैं क्या करूं? रोहन बाहर पढ़ने तो जाए ये तो ठीक है, लेकिन वो बाहर से शादी न करके आ जाए। आ जाने दो रोहन को, आज पूरी बात साफ साफ कहूंगी मैं कि वो बाहर से शादी करके ना आए। फिर रोहन अपने दोस्तों को बताकर घर आ जाता है कि उसका एडमिशन बाहर हो गया है। फिर वो अपनी माँ को आवाज लगाता है। ओ माँ, कहाँ हो तुम? मैंने लगभग सारी तैयारी कर ली है, अब मैं कल निकल जाऊंगा, ठीक है? रोहन, तू बाहर तो जा रहा है, लेकिन बाहर से शादी करके मत लइयो, क्योंकि तेरे लिए लड़की हम ढूंढेंगे। क्यों नहीं माँ, बिल्कुल जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर और माँ की बातें मजाक में लेकर राहुल शहर के लिए निकल जाता है और आखिरकार वहां पहुंच जाता है जहां उसे जाना था, पढ़ने के लिए। फिर क्या था, रोहन को एक लड़की मिल जाती है। वहीं पर जिसका नाम शनेल था, वो सुंदर थी और रोहन के सेमेस्टर में ही थी। दोनों एक साथ पढ़ने लगे और रोहन एक अच्छा लड़का था जो उसे हमेशा हंसाता रहता था। और एक दिन जब रोहन की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब जब वो जाने वाला था, वो शनेल से शादी के बारे में पूछ लेता है। शनेल भी उसे पसंद करती थी तो वो भी हाँ बोल देती हैं। ओह माय गॉड! रोहन, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही बोलने वाली थी, पर तुमने पहले बोल दिया। शायद मैंने ही थोड़ी सी जल्दी कर दी। चलो कोई बात नहीं, फैसला तो सही ले लिया। फिर एक दिन राहुल को घर से फोन आता है और इससे पहले राहुल कुछ बताता, उसकी माँ ने ही एक लड़की के बारे में बात करना शुरू कर दिया। अरे माँ, क्या बात कर रही हो? मैं कहाँ गांव की लड़की के साथ बंध पाऊंगा? ओम मंगलम मंगलम, शादी से पहले तलाक हो जाए, शादी करके डूब मरो मरो कहीं जाके। फिर क्या था, राहुल और शनेल चुपके से शादी कर लेते हैं और फिर राहुल को घर से बुलावा आ जाता है। अब घर चलने का टाइम आ गया है, चलो तुम्हें तुम्हारी सास से मिला लाता हूँ। फिर अगली ही सुबह दोनों खुश होते हुए घर के लिए चल देते हैं और रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। इसी बीच रोहन को वो बात ध्यान आती है जो उसकी माँ ने घर से निकलते वक्त कही थी, पर उसने सोचा कि वो माँ को मना लेगा। रोहन घर पहुंचकर ही अपनी माँ को आवाज लगाने लग जाता है। उसकी माँ रोहन की आवाज सुनकर खुश हो जाती है और रोहन की माँ हमेशा की तरह सोफे पर बैठी थी। रोहन की माँ शनेल को देखते ही गुस्से में आ जाती है और रोहन से उसके बारे में पूछती है और रोहन का जवाब होता है, माँ, ये लड़की तुम्हारी बहू है, कैसी लगी? इतने में रोहन की माँ गुस्से से बोलती है, मेरे कमरे में इसके बारे में बात करते हैं। मैंने तुझसे क्या कहा था जब तू यहाँ से जा रहा था? मैंने तुझसे ये कही थी कि तू बाहर पढ़ाई करने तो जा रहा है, लेकिन वहाँ से शादी करके मत आइयो, और तूने वही किया। मैं जानता हूँ माँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन जो भी हुआ हो, अब वो तुम्हारी बहू है। मुझे माफ करना सीमा, मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। हाँ, अपने बेटे को तो संभाल नहीं पाई और चली हैं वादा निभाने। मुझे नहीं निभाना कोई वादा। फिर इतनी सी बात कहकर दोनों अपने घर की ओर चल देती हैं। लेकिन रोहन की माँ बहुत गुस्से में थी। लेकिन रोहन की माँ ये सोच लेती हैं कि उसे अपनी बहू का कुछ करना होगा। आज उस करमजली को कुछ तो करना होगा, डेरा डाल के गई थी हमारे घर पे। आज नहीं छोड़ूंगी इसे। फिर रात को, ए चुड़ैल की बच्ची, छोटे छोटे कपड़े पहनने के अलावा और कुछ आता तुझे? चल जाकर खाना बना। और सुन, रुक, मैं भी आ रही हूँ। फिर रोहन की माँ शनेल को वहाँ धक्का देकर वहाँ के कोने में उसका सर मार देती है
और वहां रखे सिलेंडर में आग लगाकर वहां से चली जाती है, खुश होकर। और शनेल को गाली देकर बाहर जाकर रोने का नाटक करने लगती है। राहुल जब रात को घर पहुंचता है तो उसे शनेल कहीं भी नहीं मिलती। वो फिर अपनी माँ के कमरे में जाता है तो उसकी माँ रो रही होती हैं और वो फिर पूछ ही लेता है, माँ आखिर हुआ क्या है? तुम कुछ बताओगी या फिर रोती ही रहोगी? सुनो ना माँ। माँ। फिर उसकी माँ उसे शनेल के बारे में बताते हुए कहती हैं, बेटा मैंने तो उसे किचन में जरा सा काम करने के लिए भेजा था और उसे मालूम नहीं था कि सिलेंडर लीक कर रहा है। फिर क्या था कि उसने गैस जला दी और सिलेंडर फट गया बेटा, और फिर वो मर गई। फिर रोहन कमरे में जाकर रोने लग जाता है और वो चीजें याद करने लग जाता है, जैसे जब वो उससे पहली बार मिला था और जब उसने उसे शादी के लिए मनाया था। रोहन डियर, मैं तुम्हारे लिए पहला करवा चौथ रखने के लिए बहुत खुश हूँ। फिर उसे वो याद आता है जब शनेल ने उससे कहा था कि शनेल उसके लिए पहला करवा चौथ रखना चाहती है। और जब रोहन ये सब सोच रहा था तब उसे याद आता है कि कल ही करवा चौथ है और वो और रोने लग जाता है। रोहन की माँ ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसका पीछा छूट गया है, लेकिन वो भूल जाती है कि शनेल जिंदा जली थी तो शनेल पहले ही चुड़ैल बन चुकी है। तो शनेल सबसे पहले जाकर अपनी प्यारी सास को झटका दे देती है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो वो नाच रही होती है और शनेल सासू माँ, ओ प्यारी सासू माँ कहकर रोहन की माँ को झलक दे देती है। फिर शनेल उड़ती और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल जाती है, रोहन को ढूंढकर सारा सच बताने के लिए और अपनी मुक्ति के लिए। रोहन गांव के बाहर एक कुएं के सहारे बैठ के रो रहा होता है और तभी शनेल वहां आ जाती है। रोहन तुरंत शनेल को देखते ही वहां से भाग खड़ा होता है और डर के मारे कांप रहा होता है। बचाओ बचाओ, भूत भूत बचाओ कोई, ये कहाँ से आ गई चुड़ैल? रोहन, वेट रोहन, ये मैं हूँ। भागो मत रोहन, मेरे लिए रुको, मैं तुम्हारी बीवी हूँ शनेल। इतना सुनते ही रोहन रुक जाता है और रोते हुए पूछता, सच में? फिर शनेल रोहन को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी माँ ने उसे जलने के लिए किचन में छोड़ दिया था और वो तड़पती रही। रोहन, तुम्हें याद है मैंने एक बार तुम्हारे लिए करवा चौथ व्रत रखने के लिए कहा था। वो मेरी आखिरी इच्छा है। जब तक मैं वो व्रत नहीं कर लेती तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और तुम्हें मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। फिर रोहन शनेल को लेकर घर चला जाता है और उसे टीका करवाकर शनेल की आखिरी इच्छा को पूरा करता है और उसके बाद रोहन वो घर छोड़कर चला जाता है। अब मुझे जाना होगा। रोहन, मुझे माफ करना और हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकती थी? और अपनी माँ को महीने पर या बीमार होने पर मिलने आ जाता है और तो और हर हफ्ते पैसे भी भिजवा देता है। और कुछ सालों की नाराजगी के बाद जब उसकी माँ को पछतावा हो जाता है तो वो घर वापस आ जाता है। अगर आपको हमारी यह छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना नजरिया और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।